राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह घूम रहे रोज़ की तरह, बस अब घूम फिर के घर को जा रहे हैं। और सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। गाइस तो सुबह सुबह की सुंदरता आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ की सुबह सुबह की सुंदरता रोज़ दिखाते हैं। तो गाइस जब नहा धो के पूजन करने मंदिर के कमरे में आ रहे हैं और थोड़ी भगवान का पूजन करते हैं। और आज का दिन जो है पूजन का ही है, घर ही पर है, थोड़ी देर भगवान का पूजन कर लेते हैं। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गाइस आज है शनिवार, और जो होता है माँ दुर्गा का वार भी होता है, शनि देवता का भी होता है और हनुमान जी का भी वार होता है। अब थोड़ी पूजन करते हैं गाइस। तो गए सुबह पूजा करके जो कार्यक्रम में गए थे और अब थोड़ी देर अपनी छत में बैठे हैं। तो अभी खाना बन रहा है, थोड़ी देर मोती के साथ बैठे हैं। मोती छत में सोया हुआ है। और ये देखिए आजकल अब ठंड की शुरुआत हो गई है, छत पे धूप नहीं आती, आगे आगे को धूप आती है। या धूप में खड़े होते हैं क्योंकि अब धूप सुबह सुबह अच्छी लग रही है। तो जाते हैं, देखते हैं आज क्या खाना बना है। गाइस आज हमारे यहाँ है पहाड़ी पालक, और पहाड़ी पालक का बन रहा है कापा, जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ में कप-भात। तो ये कापा बन रहा है और साथ में बन रही है झोली। तो देखिए कापा भात बन रहा है और थोड़ी देर बाद भोजन करते हैं। तो गाइस ये बन गया पहाड़ी पालक का कापा, तैयार हो गया। ये देखिए साथ में झोली और चावल बन गया। अब खाना तैयार हो गया और अब खाना खाते हैं। तो गाइस अभी चाय पी रहे हैं और अभी शाम के समय जरा घूमने जाएंगे। आज का दिन भी घर ही है और घर ही से ब्लॉग बना रहे हैं। अभी चाय पीते हैं, चाय पी के फिर घूमने जाएंगे। और अभी हमारे यहाँ की ठंड भी होने लग गई है, तो अभी ठंडक हो रही है, बस घूमने निकलते हैं, चाय पी रहे हैं। तो गाइस अभी शाम को घूम रहे हैं थोड़ी देर, और ज़रा शाम के समय घूमते हैं रोज़ की तरह। अभी थोड़ी हल्का अंधेरा हो गया और शाम के समय आजकल थोड़ी ठंड भी हो रही है। और आज शनिवार भी है, शनि देवता के मंदिर भी जाएंगे। और अब सामने भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा के मंदिर के भी दर्शन करेंगे। अभी घूमते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मंदिर को जाना होगा। जय भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ। भोले बाबा के मंदिर को जाते हैं, जरा दर्शन करते हैं। ओम नमः पार्वती पति हर 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 महादेव। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। नमः पार्वती पति हर 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 महादेव। जय शिव शंकर। तो भोले बाबा सबकी रक्षा करें। तो अब घर को जाते हैं गाइस। तो गाइस ये देखते हैं, आज आई है घर में हरी हरी मटर, और मटर छिल दिया, बनी मटर की सब्जी। तो गाइस ये है अपने उत्तराखंड का कल्चर, कुमाऊं का कल्चर। ये देखिए, और ये देखिए, ये इसमें जो लिखाई कर रखी है हमारी मैडम कविता ने कर रखी है, ये देखिए। और ये प्रधान दिए की तौली, इसको हम कहते हैं, कर्म कांड में यूज करते हैं जब कोई घर में पूजा हो। इस तरह पेंटे से ये अपने उत्तराखंड कुमाऊं के कल्चर को दर्शाता है। और ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए आज यही ब्लॉग में दिखा रहा था। ये कलश है, जब पूजा में यूज आ जाता है। और इस थाली में देवताओं के फूल वूल रखने के लिए इस तरह हमने थाली बना रखी है, और सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यही अपनी कुमाऊं की संस्कृति है और यही कलाकृति है। तो ये अब हमने, जैसे दीपावली का सीजन होता है उन्हीं दिनों ये सब होता है, तो ये तैयार कर दिए। अब इनको संभाल देंगे, जब भी पूजा में यूज होगा इनका यूज करेंगे। तो गाइस अभी घूम फिर के घर में आ गए और अब जरा पूजन करते हैं। और आज शनिवार है, तो देखिए पूजन, अभी कान्हा पूजन करके गया है, आरती करके गया है, हनुमान चालीसा पढ़ के गया है। तो मैं भी थोड़ी देर पूजन करता हूँ।
गाइस आज आपको सुनाया जाएगा कृष्ण सुदामा का वर्णन अपने ब्लॉग में। कृष्ण सुदामा का सुंदर वर्णन अपने ब्लॉग में आज सुनाते हैं। तो आजकल जिस दिन गाइस व्यस्तता रहती है, वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, उस दिन मैं कोई धार्मिक कथा सुनाता हूँ या सत्संग का वर्णन करता हूँ। तो आज यहाँ पर होगा कृष्ण सुदामा का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। तो गाइस आज सुनाते हैं कृष्ण सुदामा का वर्णन। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा पर बहुत बड़ी कृपा की थी। तो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, और सुशीला अपने पति से कहती है, क्योंकि सुदामा जो है बहुत गरीब हैं और बहुत उनके ऊपर दरिद्रता का प्रकोप है, तो उनके घर में कुछ भी नहीं है। तब उनकी पत्नी सुशीला उनसे कहती है कि वैसे सुदामा ब्राह्मण थे। सुदामा कहते थे, बामन को धन केवल भिक्षा और अन्न को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा। कहते थे बावरी, हे ब्राह्मणी, ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा होता है कि तू धन की लालसा करती है। क्योंकि वो भी एक ज्ञानी, सुदामा ज्ञानी ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, धन को महत्व नहीं देते थे। लेकिन आजकल जहाँ झांकियों में उनको बिल्कुल दरिद्र दिखाया जाता है, नीच दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुदामा भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और ब्राह्मण थे। कहते थे बचपन में एक बार भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी थे और बचपन के उनके सखा मित्र भी थे। तो एक बार गुरु ने चने दिए, तो वो चने जो है लकड़ी तोड़ने जंगल में गए, तब उन्होंने चने जो है अकेले खा लिए। और इसी भगवान से कहा, तो भगवान ने उनसे कहा, तो ये क्या खा रहा था? उन्होंने, सुदामा ने भगवान से कहा कि कुछ नहीं, मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं। तो भगवान सब समझ गए थे। तो वो चने उस तरह भगवान से चोरी करके खाने का ही उनको बहुत बड़ा दलिद्र लगा था। तो वो निर्धन हो गए थे, लेकिन ज्ञान का पूरा भंडार था और ज्ञान इतना था। सुदामा बहुत बड़े प्रकांड विद्वान पंडित थे। तो उनकी पत्नी सुशीला जब उनसे कहती है कि तुम कहती हो जो त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो तुम्हारे बचपन के सखा है, तुम उनके पास जाती क्यों नहीं हो? तो बहुत बार अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन पत्नी के आगे, भार्या के आगे, जिद के आगे कोई नहीं मान सकता है। तब सुदामा जो है नंगे पैर पैदल यात्रा जो है द्वारिका को निकल पड़ते हैं। और द्वारिका बहुत दूर होती है, काफ़ी महीनों की जाने के बाद, धूप छाँव बरसात को झेलते हुए वो द्वारिका नगरी में आते हैं। और द्वारिका नगरी में आते हैं तो द्वारपालों के पास आते हैं, और द्वारपाल उनको देख के बड़े आश्चर्य में रहते हैं। तब वो द्वारपालों से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, आप उनसे कहो कि सुदामा आए हैं। वैसे तो द्वारपाल राजी नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण रूप देख के वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उस समय का युग ऐसा था, ब्राह्मणों के श्राप का भय होता था। तब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। जो आजकल झांकियों में दिखाते हैं, द्वारपाल उनको धक्का देते हैं, वो गिरते हैं, उठते हैं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण उनका बड़ा जो द्वारपाल उनका सम्मान करते हैं और उनको खड़ा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण भगवान से कहते हैं, तो यहाँ पर शीश पगा न जगा तन में, नहीं जाने को आय बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान और न स्वामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु एक द्वार पर अजीब सा आदमी आया है, जिसकी धोती जो है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, कितनी जगह से सिल रखी है, फटी हुई है, और उसके सिर में पगड़ी भी नहीं है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिराम, और द्वार में एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जो चारों तरफ बड़े आश्चर्य से देख रहा है, और वो आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तब भगवान को जब पता लगा तो सुदामा आए। भगवान ने कुछ नहीं देखा, भगवान कहीं उनका मुकुट गिरा, कहीं उनका दुपट्टा गिरा, और किसी को नहीं देखा। गिरते पड़ते ऐसे जैसे भगवान को कोई खजाना मिल गया होगा। सब राजमहल में आश्चर्य
चकित हो गए, ये आज क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया। तो भगवान दौड़े दौड़े, बहुत बड़ा महल था, काफ़ी देर में गेट में पहुंचते हैं दौड़ते दौड़ते, और सुदामा को गले लगा के चिपट जाते हैं और उनको अपने अंदर लाते हैं। तब उनको अपने आसन में बैठाते हैं, तब उनके चरण धोते हैं, और चरण धो के भगवान कहते हैं, काहे बिहाल बिवाई निते पग, कंकट जाल गढ़े पुनि जोए, हाय सका तुम पाए महादुख आए, इतने न किते दिन खोए। तब कहते हैं, हे सखा, तुम्हारे पाँव में इतने कंकड़ चुभे हैं और इतने कांटे चुभे हैं, तुम्हारी दशा बहुत बुरी हो रही, और तुम इतने दिन कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराध को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। तब भगवान ने उस पानी के पराध को हाथ भी नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से, अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। हाथ गए प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंडुल खाए मुट्ठी धोई, दीन कियो तुमने दो लोक बिहारी। तब भगवान ने उनसे कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। तब सुदामा तंडुल लाए होते हैं, बगल में छुपाते हैं, भगवान उनसे छीन लेते हैं और 2 मुट्ठी खाते हैं, उसे 3 त्रिलोक का राजा बना देते हैं, और चौथी मुट्ठी में रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, और उस दोस्ती का तो दोस्तों क्या कहना। तो इस पर आजकल जो भजन चल रहा है वो भी सुनाता हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है। न सर में है पगड़ी, न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मल मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है। लगे फिर सुदामा पुटलिया छुपाने, मगर छीन कर लगे कृष्ण खाने। ये सौगात तेरी भाभी ने दी है, इसीलिए आज ये गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया। तो गाइस, मैं कृष्ण सुदामा का चरित्र सुनाया और
बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। और वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।